स्वभाव में चिड़चिड़ाहट का आना, बात बात पर गुस्सा हो जाना, किसी की भी बात को ना समझने की कसम खा लेना, या यूं कहे कि कोई कितना भी सही समझाए उसकी बात को नहीं समझने की जिद आ जाना। यकीन मानिए यही शुरुआती दौर होता है किसी भी मानसिक समस्या का, यही लक्षण होते हैं। देखिए, लास्ट ऑप्शन तो है कि भाई डॉक्टर के पास जाना है, कंसल्ट करना है और उसके दिए गए सुझावों पर अमल करना है। लेकिन उससे पहले भी एक ऑप्शन होता है कि यदि परिवार में कोई ऐसा सदस्य है तो आप पेशेंसफुली ऐसे व्यक्ति को हैंडल कर सकते हैं, उसकी समस्या को सुलझा सकते हैं। जैसे सबसे पहली बात, अगर हम ऐसे व्यक्ति के साथ टैकल करते हैं तो सबसे पहली बात जो जिसे ध्यान देना है वो है कि जब ऐसा व्यक्ति कभी भी अपनी फ्रस्ट्रेशन बाहर निकाले तो उसे निकालने दीजिए, उसे रोकिए मत। अब वो बातों बातों में उन बातों को भी जरूर लेकर आएगा आपके सामने जिससे उसको घबराहट है, जिससे उसको परेशानी है। लेकिन अगर आप उसे बीच में ही रोक देंगे या दबाव पूर्वक अगर उसे आप दबा देते हैं जिससे वो कोई बात नहीं बोल पाएगा तो वो अंदर ही अंदर घुटने लगेगा। तो प्लीज उसके फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकलने दीजिए। जितना उसका फ्रस्ट्रेशन बाहर आएगा आप उसकी समस्या को देख सुन समझकर उसका इलाज कर पाएंगे। कहने का मतलब है कि देखिए, सुनेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे, तो इस बात पर ध्यान दीजिए। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है कि ऐसे व्यक्ति के खाने पीने का भरपूर ख्याल रखिए। खाने पीने का भरपूर ख्याल मतलब जंक फूड, ऑयली फूड से दूर रखिए, हेल्दी चीजें खिलाइए, क्योंकि जैसा आहार होगा वैसा ही व्यवहार होगा। तो ये आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट बात है हम सभी के लिए। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट, मैं तो कहती हूँ कि ये जितने पॉइंट्स बता रही हूँ वो सभी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं सभी पॉइंट्स को कह रही हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट। तो तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है कि ऐसे व्यक्ति को कभी भी अकेला मत छोड़िए। क्योंकि मान लीजिए अगर आप 2, 4 या 5 घंटे ऐसे व्यक्ति को अकेला छोड़ दे रहे हैं तो फिर से उसकी वही नेगेटिव थॉट्स उस पर हावी हो जाएंगी और वो फिर से उसी स्थिति में चला जाएगा। तो जब तक आपको पूरी तरह से तसल्ली ना हो जाए कि ऐसा व्यक्ति ठीक हो चुका है, मेंटली फिट है, तब तक ऐसे व्यक्ति को अकेला मत छोड़िए। जब मेंटली फिट हो जाए तब छोड़िए, क्योंकि ये जानते ही हैं नेगेटिव थॉट्स रील की तरह हमारे सामने से गुजरने लगते हैं जब कभी भी हम परेशान रहते हैं तो ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत घातक सिद्ध होगा। इसीलिए आपका साथ, आपके विचारों का साथ, मतलब सही विचारों का साथ बहुत जरूरी है। चौथी, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो है कि देखिए, सभी समस्याओं की जड़ लगभग नींद का ना आना ही होता है। तो ऐसे व्यक्ति को इतना शारीरिक परिश्रम कराइए या यूं कहे कि योगा, प्राणायाम या किसी न किसी काम में बिजी रखिए जिससे उसे अच्छी तरह से नींद आए। क्योंकि नींद अच्छी आएगी, दिमाग शांत रहेगा, सोचने की शक्ति और भी पॉजिटिव थॉट्स की ओर जाएगी। लेकिन अगर नींद पूरी नहीं होगी तो वही घबराहट, परेशानी और फिर वही नेगेटिव थॉट्स बार बार आने स्टार्ट हो जाएंगे, वही चिड़चिड़ापन आना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप ये चारों बातें ध्यान रखते हैं तो यकीन मानिए अपने परिवार को और खुद को किसी भी मेंटल हेल्थ इशू से बचा सकते हैं। और एक और बात कहना चाहूंगी, देखिए, सुख दुख का आना, घबराहट का आना कोई असामान्य बात नहीं है, ये सब सामान्य बात है। इससे साबित होता है कि हम जिंदा हैं। लेकिन लगातार एक ही थॉट का हमारे जीवन में बने रहना, उसे हम इशू कहते हैं, उसे समस्या कहते हैं। तो इन दोनों के फर्क को समझते हुए ही मतलब किसी भी बात का आप फैसला करिएगा। जब देखिएगा कि भाई लगातार वही थॉट्स बरकरार हैं, तब इसे समस्या समझ के इसे सुलझाने की कोशिश करिएगा। लेकिन जरा से घबराहट को, जरा से चिंता को अगर हम मेंटल हेल्थ इशू बनाते हैं तो कहीं ना कहीं हम ये गलती ही करते हैं। तो इस पे ध्यान दीजिए और अपनी हर समस्या का उपाय खुद ही निकालिए, क्योंकि जब समस्या हमारे पास आती है तो मतलब समाधान भी हमारे ही पास है।